सुन, रुक जा, रुक जा, रुक जा। मदरसे में अच्छी तरह पढ़ाई करना। अम्मी, मदरसे के साथ साथ इन्हें स्कूल भी भेजा करो। कभी जिंदगी में कुछ करना चाहेंगे तो स्कूल की पढ़ाई काम में आएगी। नहीं अम्मी, हम स्कूल में नहीं पढ़ने जाएंगे अम्मी। क्यों बेटा? हाफिज जी कहते हैं जहाँ काफिरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ मत पढ़ा करो। सुना आपने अम्मी? छोटे छोटे बच्चों के जहन में कैसी नफरत भर रहे हैं ये लोग। ऐसे मदरसों में पढ़कर आखिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा? नमस्ते कुल साहब। नमस्ते इस्लामुद्दीन, कैसे हो? ठीक हूँ दीनानाथ जी। बैठो। जी शुक्रिया। अरे ऊपर बैठो, जी, नीचे जी। क्यों बैठ रहे हो? जैसे आप कहें। बैठो। अरे वो इस्लामुद्दीन है, तुम डरो मत इस्लामुद्दीन, ये खराब कुछ आदमी है, नहीं करेगी ये वो। अच्छा आदमी बैठो, नहीं। कपिला, कपिला, जाओ, ऐसे नहीं करते। ये अच्छा आदमी नहीं, ले जाओ इसे। दाढ़ी वाला। काफी इनकार कर दिया। कहने लगा मैं अपनी फसल जम्मू की मंडी में जाके बेचूंगा। अगर यही हालात रहे तो अपने बच्चे तो भूखे मर जाएंगे इस्लाम भाई। इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया है। सोचो आगे क्या करें। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अल्लाह मालिक है। चचा। हाँ बेटा। जम्मू वाली बस गई तो नहीं? नहीं अभी तो गई नहीं, बस आती ही होगी। सूरज, सूरज। अरे लाजोमा, जम्मू जा रहे हैं ना? हाँ जम्मू जा रहा हूँ। जम्मू भूख लगी? खाना। क्या खाओगे? क्या खाओगे? तू खाना खाना। मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खा के आया हूँ। माँ को जानती हो ना, खाना खा के आया हूँ। भूख लगेगी जम्मू जाके खा लूंगा। हाँ लाजोमा जल्दी घर जा, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। खाना। हाँ खाना खा लूंगा। ओके बाय। खाना। आसमा, आसमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उस गोलगप्पे वाले को देख रहे हो? उसे ही देखने चली आई मैं। है ही इतना खूबरू वो, खुद को रोक नहीं पाई मैं। अरे मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जम्मू से आने के बाद तो मिलने ही वाले थे हम लोग। तो ठीक है, वापस चली जाती हूँ। अरे आसमा अब आई गई तो ठीक से दीदार तो करने दो। सूरज, या अल्लाह, छोड़ो मेरे सूरज को। सूरज को मत मारो। तुम लोग छोड़ो, मत मारो। मैं तुम लोग को मार डालूंगी। छोड़ दो उसे। ले जाओ इसे। ये अच्छा आदमी नहीं। लाजो क्या कर रही है? नहीं, तो लाजो क्या कर रही है? खुदा राम। अरे ये वो नहीं है, ये अच्छा आदमी नहीं है। मैं कैसे उसको निकालूं इधर से? निकालो। कुछ नहीं करेगी। नोच डालो साली की दाढ़ी, नोच डालो। उसकी बात का बुरा मत मानना इस्लामुद्दीन। तुम जानते हो वो दाढ़ी देखकर अपना आपा खो बैठती है। जानता हूँ जनाब, बहुत जुल्म हुआ है बेचारी के साथ। कहो क्या काम था? बस मालिक, वो आपके अखरोट की फसल की बात करने आया हूँ। इस साल कितना दाम दोगे? मैं क्या बताऊं, पिछले साल 4 लाख दिए थे। हाँ, इस बार 50,000 और बढ़ा दीजिए। 50,000? नहीं बाबूजी, इस बार 7 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लेंगे हम। 7 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं सुरेश बाबू। मैं क्या पूरा गांव नहीं दे पाएगा? ना दे, मैं अपनी फसल खुद जम्मू की मंडी में लेकर जाऊंगा। वहां मुझे इसके दुगने दाम मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं सोच के बताता हूँ। चलता हूँ जनाब। 7 लाख चाहिए इन्हें। बाबूजी अगर ये 6.5 लाख रुपया दे तो ही हाँ करिएगा, नहीं तो मैं तो जम्मू जा ही रहा हूँ। ठीक है। बाखुदा, कश्मीर में मुसलमानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कहने को धारा 370 लगी हुई है जिसमें मुसलमानों को हिंदुओं पे फोकियत दी गई है, लेकिन भूखे सिर्फ मुसलमान ही मर रहे हैं। सच कह रहे हो इस्लाम भाई, ठेके पे खेत देना तो दूर, अब तो ये हिंदू हमें खेतों में मजदूरी भी नहीं करने देते। मजदूरी छोड़ो, अब तो वो लोग हमारे साथ खरीदो फरोख्त से भी गुरेज कर रहे हैं। दीननाथ कोल के पास गया था मैं आज अखरोट की फसल खरीदने, लेकिन उसके साहबजादे ने अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। लाजोमा,
क्या गुंडागर्दी हो रही है यहाँ? जी जनाब। तो मैं 5.5 लाख में फसल अपनी समझूं? अब तुम्हें कैसे समझाऊं इस्लामुद्दीन? मैंने कहा ना तुम्हें, सूरज अब बड़ा हो गया है, हा? फसल उसकी है, फसल को बेचने का हक भी उसी को है। अब वो जम्मू गया है, शाम तक लौटेगा, कल आकर बात कर लेना। दीनानाथ जी, हाँ दीनानाथ जी, क्या हुआ गिरधारी जी, तबीयत तो ठीक है? मैं तो ठीक हूँ। सूरज को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। मैं बस डिपो गया था कुछ काम से, वापस आने लगा तो देखा सूरज और कुछ और लड़कों को पुलिस जीप में बिठा के ले गई। कपिला, कपिला, क्या बात है? मैं जरा थाने जाकर आ रहा हूँ, आकर बताता हूँ। थाने? चलिए चलिए गिरधारी जी। अरे माँ, बाबूजी कहाँ गए? कह तो रहे थे थाने जा रहे हैं पर। हाँ बेटा। सूरज भैया को पुलिस पकड़ के ले गई। हाय राम। और बाबूजी वहाँ पे ही गए। हे भगवान, मेरे सूरज को बचा ले। अब्दुल्ला खान के इलाके में सरेराह दंगा फसाद। इस मुल्क में कोई कायदा कानून है कि नहीं? कमबख्तों ने सड़क को जंग का मैदान बना रखा है। सूरज, हवलदार, खड़े क्या हो? डालो सबको गाड़ी में। सूरज, दीनानाथ जी को बताना पड़ेगा। देखो कैसे डर रहा है। अरे इस्लामुद्दीन, मैंने कहा ना तुमसे, लाजो घर पर नहीं है, क्यों डर रहे हो? आओ सब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अब बताओ बे लफंगो, सरेरा क्यों मारपीट कर रहे थे तुम लोग? बोलो। जनाब, हमने कहा मारपीट की, पीट तो यही रहा था हम सबको। देखिए जनाब, हमारी क्या हालत कर दी। अस्तगफिरुल्लाह, एक अकेले काफी से 4 मूमिन पीट कर आए हो तुम लोग। हीरो समझता है अपने आप को, गुंडागर्दी करता है सरेआम। क्या खाता बे? अखरोट। शट अप। मेरा मतलब जनाब, ये तो खाते पीते घर का है। हम लोगों को तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, इसलिए कहा जनाब। चुप खबीस, अपनी बुज़दिली को गरीबी का जामा मत पहना। बहुत शौक है गुंडागर्दी करने का। शुरुआत इन लोग। ले जाइए अपने साहबजादे को और समझाइए इसे, दूसरा मौका मैं नहीं दूंगा। जी जाइए। सूरज को मारा। कौन थी ये मोहतरमा? कहीं और तो नहीं? कितनी बेरहमी से मारा है मेरे बच्चे को। देखो ना कैसे जख्मी कर दिया है। लाजो, जोर से लगा। मैं लगा सूरज को लगा। बैठ जा। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ लाजमा, ठीक हूँ। हाँ माँ, बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ बेटा, कश्मीर की परिस्थिति ठीक नहीं है बेटा। ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये मुसलमानों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब उनके बच्चों के पास काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो बच्चे लूटपाट के अलावा क्या करेंगे? वो लड़की अपना बयान नहीं देती तो पुलिस नहीं छोड़ती तुम्हें। कौन थी वो लड़की? वो जान पहचान है बस। ठीक है, आराम करो बेटा। वो की तरफ से हुई थी। ये झूठ बोल रहा है जनाब। मैं सच कह रहा हूं जनाब, वो तो इन लोगों ने पीछे से वार किया है मुझ पर। सामने से आते तो यहां खड़े रहने के लायक नहीं रहते। इंस्पेक्टर अब्दुल खान नाम है हमारा, हाकिम इलाका है हम, सच और झूठ बाखूबी समझते हैं। कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई गवाह है? मेरे पास है, मेरे पास है। मैं बताती हूँ। इन चारों ने इसको मारा, मेरे सूरज को मारा। इन लोगों ने पहले मारा, ये दाढ़ी वाले। चुप मनहूस पगली कहीं की। मैंने देखा होगा बदबख्त। यहाँ पागलों की गवाही नहीं चलती। हवलदार, ले जाओ, बाहर निकालो इसे। नहीं, मेरे सूरज को मारा। डंडा छोड़ दे। माफ कीजिएगा दरोगा साहब, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। तू जा। इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पागलों की गवाही नहीं चलती। होशमंदों की गवाही तो चलती है ना जनाब। मैं आसमा बिनते अब्दुल लतीफ इस बात की गवाह हूँ कि इस नौजवान पर हमला पहले इन चारों ने किया। आप चाहे तो मैं तहरीरी बयान भी दे सकती हूँ। दीनानाथ जी,
जनाब आदाब। अब्दुल जब्बार, कैसे हो मियाँ? ठीक हो जनाब। ये दाढ़ी, ये टोपी, ये इस्लामी लिबास, माशाअल्लाह खूब जस्ते हो तुम। शुक्रिया जनाब। यकीन नहीं आता कि वो मुझो लड़की तुम्हारी सगी बहन है। जनाब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आसमा की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बहन आसमा की। कल उसकी गवाही की बदौलत 4 मुसलमान भाइयों को बड़ी बेरहमी से पीटने वाले एक काफिर को मुझे रिहा करना पड़ा। क्या नाम था उसका? सूरज कौल। मुझे इल्म नहीं, कोई इल्म नहीं है इसके बारे में। वो कल थाना आई थी उस काफिर के लिए गवाही देने। जनाब मैं अभी जाकर समझाता हूँ उसे। तहम्मल जब्बार मियाँ, तहम्मल। ये मसला गुस्से से नहीं, अक्ल से सुलझेगा। मौलवी साहब तो तुम्हारी पहचान वाले हैं ना? जी। वो इस्लाम का हवाला देकर समझाएंगे उसे, मुमकिन है समझ जाए। जी बेशक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ नाम की मुसलमान हो तुम। शर्म नहीं आई तुम्हें मुसलमानों के खिलाफ जाकर एक काफिर की हिमायत करते हुए? मैंने किसी की हिमायत नहीं की है मौलवी साहब, सिर्फ सच बोला है। तुम शायद इस्लाम के अहकाम से वाकिफ नहीं हो। तुम्हारा पहला फर्ज अपने इस्लामी भाइयों की मदद करना था, न कि उनके खिलाफ बोलना। ये आपका फरमान है, कुरान का नहीं, और ना ही हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ फरमाया है। क्या बकती हो बदजुबान लड़की? मेरा बेटा हिम्मत वाला है, तभी तो एक मुसलमान लड़की से शादी करने की बात अपनी जबान पर ले आया। माँ, हिंदू मुसलमान तो हम खुद बने हैं, भगवान ने तो हमें इंसान बनाया है। आसमा बहुत अच्छी लड़की है माँ, और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और तुम? मैं भी, अपनी जान से भी ज्यादा। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया सूरज? मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये तो बस हो गया। पता ही नहीं चला कि हम दोनों कब इतने करीब आ गए। माँ, मैं आसमा से शादी का वादा कर चुका हूं। अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो टूट जाएगी, और मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। भगवान ना करे, कैसी बातें कर रहा है तू उसे बहुत प्यार करता है ना? ठीक है, मैं भी तेरे साथ हूँ। बकती नहीं हूँ, हदीस बयान करती हूँ। आप तो आलिम हैं, जरूर पढ़ा होगा आपने कि जब एक बार एक यहूदी और मुसलमान का मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो उन्होंने फैसला यहूदी के हक में दिया, क्योंकि गलती मुसलमान की थी। या फिर कह दीजिए कि यह हदीस झूठी है। मौलवी साहब से जबान लड़ाती है लड़की, तू चुप कर। तू चुप कर जब्बार। अरे हम अपने दीन से इतने नावाकिफ नहीं हैं जो किसी भी खुराफात को इस्लाम मान ले। मौलवी साहब, आपको आपका जवाब तो मिल गया होगा, है? अब मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। कावा नोश फरमाएंगे आप? वो क्या है कि हमारी ये जो बड़ी बेटी है ना, कमाल का कावा बनाती है, पी लीजिए। आप पिएंगे? आज की लड़की हमें हदीस सिखाएगी। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। तूने उस मौलवी को उसका सही चेहरा दिखा दिया, और हम बहुत खुश हुए तुमसे। जीती रहो। सूरज, माँ, कब आई आप? मैं तो अभी आई बेटा। कैसा है? आपका बेटा हूँ माँ, ये मामूली चोट से मुझे क्या होगा? मैं जानती